नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। शहर की सरकार बीजेपी की प्रचंड जीत। जी हां, हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही छोटी सरकार में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। नगर निगम की 9 सीटों पर बीजेपी के मेयर तो वहीं नगर परिषद की 5 सीटों पर बीजेपी के चेयरमैन बने। हरियाणा के निकाय चुनाव के रिजल्ट घोषित होने के साथ ही बीजेपी में जश्न का माहौल है। विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी बम्पर जीत बीजेपी को मिली है और अब बीजेपी प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के अपने दावे को पूरा करने में सफल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी प्रदेश की जनता ने बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई है। प्रदेश के 10 नगर निगमों में से 9 पर और नगर परिषद की 5 सीटों के साथ ही ज्यादातर वार्डों में भी बीजेपी ने कमल खिलाकर कांग्रेस को धूल चटा दी है। खास बात ये है कि शहरी सरकार बनाने में बम्पर जीत का ये तोहफा बीजेपी को हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी के बतौर सीएम 1 साल पूरा होने के अवसर पर मिला है, जिसको लेकर बीजेपी में जश्न का माहौल है। आज जो परिणाम, जो मुहर हरियाणा के लोगों ने ये ट्रिपल इंजन सरकार के कार्यों के ऊपर लगाई है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है। आदरणीय मोदी जी के, जो मोदी जी ने एक सपना देखा है 2047 तक विकसित राष्ट्र का, उस विकसित राष्ट्र में हमारी ये स्थानीय निकाय की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, ये अपना मजबूत भूमिका उसके अंदर निभाएगी और ये भारत आदरणीय मोदी जी के सपनों का भारत 2047 तक बनेगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं। ये हरियाणा प्रदेश के जो निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व में संगठन ने जिस प्रकार लोगों के बीच में जाकर उनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं को विश्वास दिलाया कि ट्रिपल इंजन की सरकार आपके सभी समस्याओं का समाधान करेगी, ऐतिहासिक जीत आज हरियाणा प्रदेश में हुई है और एक तो भारत रिकॉर्ड बन गया है। फरीदाबाद का चुनाव तो 3 लाख प्लस की जीत और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन ने मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार जीत और मेहनत की और संगठित होकर पूरे चुनाव को लड़ा, रिजल्ट हमारी आशा के अनुरूप आए हैं और लंबे समय तक लोगों को यह विश्वास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनके सपनों का हरियाणा, उनके विकास को गति दे सकती है। जनता का जो अपार स्नेह प्रेम आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय नायब सैनी जी के प्रति था, कांग्रेस को समझ नहीं पाई, इसको देख नहीं पाई और नतीजा ये निकला कि ये भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहे, गाली देते रहे और उधर लोग इनके आचरण व्यवहार को वाच कर रहे थे। वो देख रहे थे कि इतने बड़े कपटी, इतने बड़े चोर 60 साल में मूलभूत सुविधाएं तक भी उपलब्ध नहीं करा पाए। कोई बिजली नहीं, कोई पोल नहीं, कोई नली नहीं, गली नहीं, कोई सीवर नहीं, कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, कोई सड़क नहीं। बहुत बुरी हालात थी लोगों की। उस बुरी हालात से भाजपा की सरकार ने बाहर निकाला। उनको पता है कि जब भी कभी डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसमें समय लगता है। आंखों के सामने होते हुए विकास को वो लोग देख रहे हैं, उसी विकास के ऊपर उंगली उठा के कोसना लोगों को रास नहीं आया और ऐसा काम किया कि इनको बोलने में लाले पड़ गए। कह रहे कि हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो काहे की खाक पार्टी हुई जो चुनाव ही ना लड़े? किस चीज की पार्टी है जो चुनाव ना लड़े? फिर ये कह के भाग रहे हैं कि ये तो भाईचारे का चुनाव है। तो सारी कांग्रेस पार्टी डूब मरो, तुम्हें तो भाईचारे ने भी नकार दिया।
बीजेपी की इस जीत के साथ ही अब प्रदेश को ट्रिपल इंजन की मजबूती भी मिल गई है। नतीजों की बात करें तो पानीपत, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, करनाल, यमुनानगर, फरीदाबाद के निगम चुनाव के साथ ही अंबाला और सोनीपत के उपचुनाव में भी बीजेपी ने कमल खिलाया है। फरीदाबाद और गुरुग्राम से बीजेपी के प्रत्याशियों ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। फरीदाबाद से बीजेपी की प्रवीण जोशी ने 3 लाख से ज्यादा, तो गुरुग्राम से बीजेपी की राजरानी मल्होत्रा की 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई है। देखिए, हम आभार प्रकट करना चाहेंगे फरीदाबाद के तमाम मतदाताओं का, जिन्होंने तीसरी सरकार के लिए नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिया है। और जो हम कहते थे कि इस बार फरीदाबाद नगर निगम में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, वो बात भी पूरी हुई है। आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कांग्रेस मुक्त भारत, दिल्ली के बाद अगर किसी ने पूरा किया है तो फरीदाबाद के मतदाताओं ने किया है, जहां कांग्रेस इस बार खाता भी नहीं खोल पाई है। क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? मेयर भी आपके? देखिए, सिर्फ एक ही संकल्प है हमारी मेयर साहिबा का भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और कार्यकर्ताओं का और प्रतिनिधियों का, विकास विकास विकास। देखिए, जो नगर निगम के चुनाव हैं, ये भी सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर मोहर लगी हुई विकास करती है पार्टी। जब से नायब जी सरकार चला रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, उसी पे मोहर लगी है ये। वहीं मानेसर निगम में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बीजेपी के सुंदरलाल यादव को हराकर जीत दर्ज कराई है। इधर 5 नगर परिषद सिरसा, पटौदी, थानेसर, अंबाला कैंट और सोहना में भी बीजेपी की जीत हुई है, जहां सिरसा में एनडीए प्रत्याशी शांति स्वरूप की जीत के साथ ही सिरसा में पहली बार कमल खिला है, जिसका श्रेय सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार को जाता है। इस जीत के साथ ही सिरसा में भी जश्न का माहौल है। एनडीए के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी की जीत है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की जीत है, हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो भाई गोपाल कांडा की जीत है। वैसे जीत तो सिरसा की जनता की जीत है और एक इतिहास रचा है जनता ने कि लगभग 30 सालों के बाद एक ये बड़ा कमल खिला है सिरसा के अंदर, और ये इतिहास अब रचता जाएगा, ये कमल खिलता जाएगा सिरसा में। तो मैं सिरसा के परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। निकाय चुनाव में बम्पर जीत के साथ ही प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार तो बन गई है। अब देखने वाली बात होगी कि ट्रिपल इंजन वाली इस सरकार में प्रदेश का विकास कितनी तेजी से होता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में 10 में से 9 सीटों पर जो मेयर पद के लिए जहां पर चुनाव हुआ, वहां बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, तो वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। मानेसर नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर चुनी गई हैं। हरियाणा में नगर निगम की 10 सीटों के रिजल्ट आए तो बीजेपी में जश्न का माहौल शुरू हो गया। कहीं ढोल नगाड़े बजे तो कहीं मिठाइयां खिलाकर बीजेपी कार्यकर्ता सभी का मुंह मीठा कराते हुए नजर आए। ऐसा हो भी क्यों न, विधानसभा चुनाव के बाद छोटी सरकार के चुनाव में भी बीजेपी ने कमल जो खिलाया, जहां नगर निगम की 10 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई। फरीदाबाद और गुरुग्राम में तो बीजेपी प्रत्याशियों का जीत का मार्जिन अच्छा खासा रहा। वहीं नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी जीत फरीदाबाद की बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी को 3,16,852 वोटों से मिली। तो मानेसर में भाजपा के सुंदर लाल को 2,293 वोटों के अंतर से हार का सामना भी करना पड़ा। बात फरीदाबाद नगर निगम की करें तो फरीदाबाद नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण जोशी 3,16,852 वोटों से जीती। इस तरीके की प्राथमिकताएं रहने वाली है। जीत दर्ज कर लिए, लोगों ने विश्वास भरोसा आप पर जताया है। शीर्ष नेतृत्व का आभार जिन्होंने विश्वास जताया हम पर, और फरीदाबाद की जनता का आभार। पहले तो हमें उन पर विश्वास था
कि वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जिताएंगे। लेकिन आज मुझे उन पर भी, उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया उसके लिए उनके लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिताया ही नहीं, भारी बहुमत से जिताया। कह सकते हैं कि अपने देश का तो एक रिकॉर्ड टूट ही चुका है। तो इसके लिए एक एक कार्यकर्ता का, भाजपा के कार्यकर्ता का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। भारी मतों से और उम्मीद से भी जिताया है, क्योंकि लोगों को आपसे काफी सारी उम्मीदें हैं। क्या उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल उतरेंगे, 101%। तमाम तरह की आपके सामने कई तरह की समस्याएं हैं। फरीदाबाद की अगर बात करें, कूड़े की बात करें, सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, सीवर की बात करें, किस तरीके से देखते हैं इन समस्याओं को? ऐसा जी संकल्प लेकर जब चले हैं तो इस काम को, हर काम को करेंगे। इनकी यहाँ की मूलभूत समस्याओं से मैं अवगत हूँ, पिछले 31 वर्षों से मैं यहाँ रह रही हूँ और उसके अलावा मैं खुद RW की चेयरपर्सन हूँ, तो इनकी हर एक परेशानी से मैं अवगत हूँ। पहले भी इन कामों को करवाया है, करवाना जानती हूँ और आगे भी करवाऊंगी। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकता के तौर पर स्वास्थ्य अभियान, पहले स्वच्छता अभियान रहेगा, ग्रीन, बिल्कुल क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी। जिन लोगों ने भरोसा जताया उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? उनका दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, फरीदाबाद की जनता का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझ पर विश्वास, हाँ, उनका विश्वास जीतकर ही मैं रहूंगी। गुरुग्राम नगर निगम में अगर बात की जाए तो राजधानी मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, उन्हें 1,79,485 वोटों से जीत दर्ज हुई है। सबसे पहले बधाई हो आपको, गुरुग्राम की जनता ने आपको चुना है। हाँ जी, मैं आपकी बधाई स्वीकार करती हूँ और काफी जनता का सहयोग, स्नेह रहा, जिसकी वजह से हमने ये जीत हासिल की। और हरियाणा, अब तो गुड़गांव का नाम भी मैपों में आना शुरू हो गया है, तो सबको इन पे बहुत उम्मीद है। हम अपनी तरफ से पूरी क्या 100% कोशिश करेंगे। जो समस्याएं आ रही है, जो आ रही, हर तरफ, चारों तरफ से हम इसका समाधान करेंगे। मैम, जनता के बीच में आप गए थे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रहे थे? मुद्दे तो बहुत है, कूड़ा का है, सीवर का है, बिजली का, संचार का है, तो सड़कों का है, पार्कों का है। सबसे पहले तो हम कूड़े का ही सबसे पहले समाधान करेंगे। तीन ऐसी कोई तीन मुख्य चीजें जो अब आप करने वाली है, यानी कि जब आप चार्ज संभालेंगे उसके बाद कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जो शहर के विकास के लिए, शहर के लोगों के लिए करेंगे? सीवर, कूड़े का, जाम, पानी और सड़कों का। ये तमाम समस्याएं पहली कलम पहले से ही समस्याएं चल रही है। अब जो पेंडिंग काम है उनको भी और नए सिरे से सबका समाधान 100% करेंगे। हिसार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण पोपली 64,456 वोटों से जीते। करनाल नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता को 25,359 वोटों से जीत मिली। ये करनाल के सभी मतदाताओं का मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने एक विश्वास जताकर जो फिर से एक बार तीसरी बार हाउस में भेजा है, उन्हें विश्वास है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उन्होंने प्रदेश के साथ साथ माननीय श्री हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने करनाल की तस्वीर बदलने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी नॉन स्टॉप हरियाणा बनाते हुए लगातार निरंतर गति से काम कर रहे हैं। हमारे विधायक भाई जगमोहन आनंद जी लगातार जनता के बीच में जुड़े हुए और इस चुनाव अभियान में उन्होंने दिन रात मेहनत की है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ पूरे जिला के संगठन का, जो एक एक कार्यकर्ता एक एक घर तक जाकर जिन्होंने संपर्क साधा है और उसकी वजह से आज ये एक बड़े मैंडेट के साथ कमल का मुद्दा रहा है जिससे ट्रिपल इंजन की सरकार का सपना साकार है। हमारा विकास का मुद्दा है, हमारा विश्वास का मुद्दा है। हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ सभी हम अपने लोगों के बीच में गए हैं और हमने विकास की बातें की है और उससे लोगों ने एक मैंडेट दिया है। अब आगे क्या सबसे पहले करनाल को बेहतर करनाल बनाने का, विकसित करनाल बनाने का, नॉन स्टॉप करनाल बनाने का काम हम लोग करेंगे और हमारे विधायक जी लगातार इसमें लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। हम भी पूरे हाउस के साथ सभी पार्षदों के सहयोग से करनाल को एक विकसित करनाल बनाने का काम हम लोग करेंगे। रोहतक नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार राम अवतार को 45,198 वोटों से जीत हासिल हुई। यमुनानगर नगर निगम में सुमन बहमनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्हें 62,384 वोटों से जीत मिली।
वही है कि जो जीते जो एक प्रत्याशी हमारा है, अगर बहुत कम मार्जिन से वो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ मिलकर ही काम करेंगे। वो अपने आप को पार्षद ही समझे, इस प्रकार की कोई हमारी मंशा नहीं है। वो हमारे साथ मिलकर ही काम करेंगे और हमारी सारी टीम बहुत अच्छे से कार्य करेगी। और विकास के मामले में यदि बात की जाती है तो विकास में कहीं पर भी कमी आपको नजर नहीं आएगी। सोनीपत नगर निगम में राजीव जैन बीजेपी के उम्मीदवार, उन्हें 34,749 वोटों से जीत मिली। हो रही है निश्चित तौर पर जो है सोनीपत के मतदाताओं का जो है बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से निर्णय लेते हुए हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार को समर्थन दिया है और उसी से जो है विकास होगा। ये कांग्रेस की हालत ये है कि पूरे देश में कहो या हरियाणा प्रदेश में कहो, कमजोर हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, ना इनका दिमाग काम करता है। अब चुनाव के समय में प्रभारी को हटाना कौन सी रणनीति का जो है मैं समझता हूँ। अभी तो ये अध्यक्ष को भी हटाने जा रहे थे और कांग्रेस का जो है मैं समझता हूँ कि सब कुछ जर्जर हो चुका है। अब कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचा। आपने देखा भी होगा चुनाव में कांग्रेस के कहा जो है नेता कार्यकर्ता कहीं फील्ड में नजर आए हो तो बता दो, कोई वोट मांगने आया हो तो बता दो। अंबाला नगर निगम में भी बीजेपी उम्मीदवार शैलजा सचदेवा को 20,487 वोटों से जीत मिली। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जीत मेरी नहीं, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है, अंबाला निवासियों की जीत है। इस जीत का सारा श्रेय अंबाला नगर निवासियों को जाता है, जिन्होंने मेरे साथ भाई बनकर, बेटा बनकर काम किया, बेटी बहन सब ने मेरे साथ मिलकर काम किया। तो मैं इस जीत का सारा श्रेय अंबाला के नगर निवासियों को देना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जी, विकास की गति को एक नई दिशा मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये गारंटी मुझे नायब सैनी जी ने दी है। उन्होंने मेरे हाथ में कमल का फूल दिया, आप सबने कलम दे दी है, तो अब विकास की गति तीव्र गति से चलेगी, बुलेट ट्रेन की गति से विकास होगा अंबाला का। जय श्री राम। पानीपत नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार कोमल सैनी 1,23,170 वोटों से जीते। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का आज उनका आशीर्वाद और उनका जो विकास है, जो हरियाणा में आज उसी विकास का रिजल्ट है। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी? जनता का विकास ही हमारी प्रायोरिटी है और हर काम पानीपत की जनता। मानेसर नगर निगम में यहां निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव को 2,293 वोटों से जीत हासिल हुई है। खास बात यह रही कि 10 नगर निगमों में से 7 में महिलाएं मेयर बनी हैं, जबकि सिर्फ 3 ही पुरुष मेयर बने हैं। गुरुग्राम में राजरानी मल्होत्रा, यमुनानगर से सुमन बहमनी, पानीपत में कोमल सैनी, फरीदाबाद में प्रवीण जोशी, तो मानेसर से डॉक्टर इंद्रजीत, अंबाला से शैलजा सचदेवा और करनाल से रेणु बाला मेयर बने। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। शहर की सरकार के परिणाम आए तो हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी नजर आई। नगर निगम के अलावा नगर परिषद की 5 सीटों पर भी चेयरमैन बीजेपी के ही बने। ये रिपोर्ट आप देखिए। छोटी सरकार के नतीजे आए तो हर तरफ बीजेपी का कमल खिला। नगर निगमों में जहां बीजेपी का बोलबाला रहा, तो वहीं नगर परिषद में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। बात पटौदी नगर परिषद चेयरमैन की करें तो पटौदी से प्रवीण ठाकरिया बीजेपी के प्रत्याशी रहे, जिन्होंने 1,891 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इसके अलावा थानेसर नगर परिषद के चेयरमैन की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी माफी देवी ने 32,577 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। बात अंबाला कैंट नगर परिषद के चेयरमैन की करें तो बीजेपी के स्वर्ण कौर ने 26,923 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं छोटी सरकार के इतिहास में पहली बार सिरसा में कमल खिला। सिरसा में बीजेपी और एचएलपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। मेहनत भी वैसी ही थी। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा ने जोरदार प्रचार किया। सिरसा में सीएम अंत में खुद प्रचार के लिए उतरे और नतीजा कुछ ऐसा रहा। सिरसा नगर परिषद में एनडीए प्रत्याशी शांति स्वरूप ने 12,379 वोट के अंतर से जीत हासिल की।
सिरसा नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए के प्रत्याशी वीर शांति स्वरूप को जीत मिली है। हमारे साथ मौजूद है वीर शांति स्वरूप जी। लगातार चुनाव में अपना कैंपेन चलाया, विजय मिली है, कैसा महसूस करें शांति स्वरूप जी? आपको सबसे पहले बधाई हो। बहुत बढ़िया, आपको भी बधाई। लोगों का प्यार सम्मान जो मिला है, इस सम्मान की मैं कदर करता हूँ। आने वाले समय में सिरसा का जो हम विकास है उसको ऊपर लेके जाएंगे। जो मुद्दे आप लेकर चले थे, सुशासन का, विकास का, कहाँ तक उसको नीचे धरती पर उतारने का काम करेंगे? धरती पर उतारने का काम करेंगे। हर वार्ड के अंदर उनकी समस्याएं सुन करके पॉलिटी बेस पे जो कार्य होगा सबसे पहले हम करेंगे। जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? जनता को, कार्यकर्ताओं को, और हमारे अलोपा भाजपा का जो गठबंधन है, भाई गोपाल कांडा, गोविंद कांडा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो हमारा है, उसको इसका क्रेडिट देते हैं कार्यकर्ताओं को। इसके अलावा सोहना नगर परिषद की बात करें तो प्रीति बागड़ी बीजेपी उम्मीदवार, जिनकी जीत का अंतर 4504 रहा। कुल मिलाकर नगर निगम हो या नगर परिषद, छोटी सरकार की बड़ी कुर्सियों पर सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी नजर आ रही है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों में जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार पर अपनी मोहर लगा दी है। छोटी सरकार के चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत दिलाकर जनता ने एक बार फिर से बीजेपी के वादों पर, दावों पर अपना भरोसा जताया है। और अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश का विकास कितनी तेज गति से करती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।